नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मस साइल फला तनहर व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिहिल आख़िर क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाहिल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलीशान है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों में ऐलान फरमा दें, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मगर ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। अहले बैत अतार हसन व हुसैन, फ़ातिमा व अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मोहब्बत करने का मुतालबा अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया। अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर कोई उनकी मोहब्बत का मुनकिर हो तो यकीनन वो बंदा खारजी होगा। हसनैन करीमैन की मोहब्बत का मुतालबा किया गया। आखिर उनकी मोहब्बत का मुतालबा क्यों किया गया? अगर हम उनसे मोहब्बत करें तो हसन व हुसैन, सैयदा फ़ातिमा व अलीयुल मुर्तज़ा का इसमें क्या फ़ायदा है? और अगर मोहब्बत न करें तो उनका नुकसान क्या है? तो उन लोगों से मोहब्बत अगर पूरी दुनिया और दुनिया के लोग मोहब्बत न करें तो उनका कोई नुकसान नहीं है, और सारी दुनिया उनसे अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करे तो उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर ये मुतालबा क्यों किया गया? तो याद रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। ये इसलिए मुतालबा हुआ कि अगर उम्मत
पंज तने पाक से मोहब्बत करेगी तो इसमें उम्मत ही का फ़ायदा है। वो फ़ायदा कैसे है? तो हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम्मा तआला हुब्बी मुहम्मद व आलि मुहम्मद युज़फ़्फ़ु इलल जन्नति कमा तज़ुफ़्फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा। जो नबी और आले नबी की मोहब्बत में फौत हो जाए तो उसे फरिश्ते जन्नत में ऐसे ले जाएंगे जैसे दुल्हन बन संवर कर अपने शोहर के घर जाती है। फुतिया लहू बाबुन कब्री इलल जन्ना, और उसकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जअलल्लाहु कब्रुहु मज़ारुम मलाइकतु रहमतिन, और उसकी कब्र को अल्लाह ताला फरिश्तों की ज़ियारत गाह बना देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से अगर कोई मोहब्बत करे तो उसकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए फरिश्ते आते हैं। जब हम इस हदीस को पढ़ते या सुनते हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बंदा जो नबी और आले नबी से मोहब्बत करे, उसकी कब्र पर फरिश्ते ज़ियारत के लिए आते हैं, तो खुद इमाम हुसैन की मज़ार का आलम क्या होगा, वहाँ फरिश्तों का क्या जुर्मुट होगा। और ये जो मोहब्बतें हैं, मोहब्बत ई में आदमी किसी पर कुछ निछावर करता है, कुछ लुटाता है। हम अहले सुन्नत वल जमाअत मोहब्बत अहले बैत ही में माह मुहर्रम में ख़ास तौर से, और इसके अलावा कसरत के साथ उनके नाम नज़र नियाज, इसाले सवाब, सबीलें, शरबतें उनकी मोहब्बत में की जाती है। और उनकी मोहब्बत में अगर कोई बंदा कुछ लुटाता है तो यकीनन उसका बदला वो जरूर पाता है। और वो घराना इतना सखी घराना है कि उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। और वो बड़े अपने गुलामों से मोहब्बत फरमाने वाले लोग हैं। एक मर्तबा हज़रत सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, इमाम हुसैन के चचाजाद भाई, तीनों हज़रात हज के लिए निकले। तो हज पे जाते हुए जिस ऊंट पर इनका खाने पीने का सामान था, वो ऊंट जंगल में कहीं निकल गया या पीछे रह गया। इन तीनों हजरात को भूख ने परेशान किया, प्यास ने परेशान किया। ये परेशान हुए कि हमारा जिस ऊंट पे साजो सामान था वो अब तक आया नहीं है। तो उन्होंने उसी जंगल में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक झोंपड़ा नज़र आया। तीनों हजरात वहाँ पहुँचे तो उसमें एक खातून थी, औरत। इन्होंने कहा कि हम लोग मुसाफिर हैं और हज के लिए जा रहे हैं,
साजो सामान के हवाले से बताया और कहा कि अगर कुछ पीने के लिए मिल जाए तो उसके खैमे में एक बकरी थी। उसने कहा कि ये दूध देती है, इससे दूध निकालो। थोड़ा सा दूध निकला, बकरी दूध ही कितना देती है। तीनों ने थोड़ा थोड़ा नोश फरमाया। फिर इन्होंने कहा कि क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा? तो उस औरत ने कहा कि मेरे घर में तो कुछ है नहीं, यही बकरी है, इसे तुम ज़िबा करो, टुकड़े करो, मैं खाना बना देती हूं। इन्होंने ज़िबा कर डाला, बकरी का गोश्त बनाया और इन्होंने, उस औरत ने खाना तैयार किया। इन्होंने खाना खा लिया पेट भर के। उस औरत से इन्होंने कहा कि इसका बदला हम जरूर चुकाएंगे और जब कभी मदीना आना तो हमसे मुलाकात जरूर करना। ये चले गए। शाम को शोहर आया, बकरी न देखी तो कहा बकरी कहाँ गई? तो उस खातून ने कहा कि 3 मुसाफिर आए थे, भूखे थे, मैंने उन्हें खिला दिया, कुछ गोश्त बचा हुआ है। वो गुस्सा हुआ, कहा कौन थे वो? तो कहा मैं नहीं जानती कौन थे। तो कहा एक अनजान आदमी के लिए, अनजान मुसाफिरों के लिए तुमने अपनी बकरी ज़िबा करके खिला दी। वो गुस्सा हुआ। तो वो खातून कहने लगी कि मैं जानती तो नहीं थी कि थे कौन, मगर उनके चेहरे बता रहे थे कि वो मामूली लोग नहीं थे। उन्होंने वादा किया है कि इसका बदला जरूर चुकाएंगे। तो उसने कहा कि अजीब बेवकूफ औरत है, जब तू जानती नहीं है, वो तुझे नहीं जानते, तो क्या खाक बदला मिलेगा? बहरहाल दोनों में आपस में तकरार हुई, बात आई गई हो गई। एक लंबा अरसा गुजरा, इन पर मुफलिसी ने बहुत सख्त डेरा डाला। ये मजबूर होकर मियां बीवी मदीना पहुंचे। वो वाकया भूल गए, टाइम ज्यादा हो गया था। अब इनका जो काम था मदीना में, वो मदीना के अतराफ में ऊंट की सूखी हुई मेंगनियां जमा करते थे। वो चूल्हों में जलाने के काम आती थी, ला के बाजार में बेचते, कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे गुजारा कर लेते थे। इत्तेफाक से वो औरत मदीना में उस गली से गुजरी जिस गली में इमाम हसन का मकान था। अब वो दरवाजे के सामने से गुजरी, अंदर हजरत बैठे हुए थे। हजरत की नजर पड़ गई। हजरत ने अपने गुलाम से कहा कि ये जो औरत अभी गई है, इसे बुलाओ। गुलाम दौड़ता हुआ गया, उस औरत से कहा कि मेरे आका तुझे बुला रहे हैं। तो उसने कहा कौन है आका तुम्हारे? तो कहा चल। लेके आया, दरबार में हाजिर हो गई। हजरत ने फरमाया मुझे पहचानती है? इमाम हसन ने। तो कहने लगी ना, मैं आपको नहीं जानती। तो हजरत ने फरमाया तू नहीं जानती मगर मैं तुझे जानता हूं। तो कहा आप कैसे मुझे जानते हैं? मैं तो अभी चंद दिनों से यहां आई हुई हूं, मैं तो जंगल में रहती थी। तब हजरत ने फरमाया तुझे याद है आज से कुछ साल पहले 3 मुसाफिर तेरे यहां आए थे, तूने उनकी खिदमत की थी, बकरी ज़िबा करवाई थी। तो उसे याद आ गया, कहा अब मैंने पहचान लिया, अब मुझे याद है। हजरत ने फरमाया 1000 बकरियां खरीद कर इसे दो और 1000 नक़द दीनार सोने के सिक्के मेरी तरफ से इसे अता करो। 1000 बकरियां खरीदी गई, 1000 दीनार उसकी झोली में डाले गए और फरमाया कि इस औरत को मेरे भाई हुसैन के यहां ले जाओ, वो भी कुछ ना कुछ अता करेंगे। जब उस औरत को लेकर इमाम हुसैन के पास पहुंचे तो इमाम हुसैन ने देखते ही पहचान लिया, कहो हमारी मेहमान नवाजी करने वाली आ गई है। तो गुलाम इमाम हसन का था साथ में। इमाम हुसैन ने फरमाया कि भाईजान ने क्या दिया? तो कहा 1000 बकरी और 1000 दीनार सोने के सिक्के अता फरमाए। कहा मेरे भाई ने जितना दिया है उतना मैं भी दे रहा हूं। फिर फरमाया कि इसको मेरे भाई अब्दुल्ला के यहां ले जाओ। अब उस खातून को वहां ले गए।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने भी देखा और पहचान लिया। फरमाया मेरे दोनों भाइयों ने क्या दिया? का 1,000 बकरी और 1,000 दीनार। अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने फरमाया जितना दोनों ने दिया है उतना मैं अकेला देता हूं। 4,000 बकरी और 4,000 दीनार लेकर यह औरत बकरियों का रेवड़ लेके जब पहुंची तो उसका शोहर परेशान हो गया। कहा ये सब कहां से लाई? कहा वो एक बकरी का बदला है, वो एक बकरी का बदला है। कहा ये उन्होंने दिया है? तो कहा हाँ। कहा तुझे याद था? तो कहा ना मुझे याद नहीं था, मैं तो भूल गई थी, मगर वो नहीं भूले। मैं उन्हें पहचानती नहीं थी मगर उन्होंने मुझे पहचान लिया है। और ये सखियों का घराना है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बिला तमसील में अर्ज करना चाहता हूँ, इमाम हुसैन के नाम सबीले लगाने वालों, इमाम हुसैन के नाम शरबत पिलाने वालों, तुम तो करके भूल जाओगे। कयामत के दिन वो नहीं भूलेंगे, वो तो ढूंढ ढूंढ के कहेंगे मेरे नाम पे शरबत पिलाया था, आ नाना के पास चल तुझे कौसर का जाम पिलाता हूं। मेरे नाम पे तूने दावतें की थी लोगों की, मेरे नाम पर, मेरी मोहब्बत की वजह से आ तुझे आज जन्नत के दस्तरखान पे बिठा के तेरी मेहमान नवाजी की जाएगी। तूने मेरे लिए ये किया था, आज मैं तेरे लिए ये करता हूं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका घराना वो है जो कभी मांगने वालों को खाली हाथ, ऊंचे बोले, खाली हाथ नहीं लौटाता। मोहब्बत का सिला देने वाले लोग, मोहब्बत का सिला देने वाले लोग हैं। एक हदीस सुन लें आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मेरे रिश्तेदार के साथ दुनिया में भलाई करे और वो उस भलाई का बदला न दे सके। उससे पहले एक बात और सुन लें आप, ताकि ये बात पूरी तरह जहन में बैठ जाए। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, कट्टर दुश्मन, जिंदगी में कभी मौका इसने हाथ से जाने नहीं दिया हुजूर को सताने का। मुसलसल इसकी मेहनत होती थी आशिकान रसूल के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकाल दे। गोया आज के जमाने में वहाबड़ा था, आज के दौर में अगर उसे मुतारफ कराया जाए तो वहां भी था वो। लेकिन जब ये मरने लगा अब्दुल्ला बिन उबई, ये देखो इतना बड़ा मुनाफिक था, मगर खुदा की शान कि इसके अपने बेटे, उनका भी नाम अब्दुल्ला है, पक्के मुसलमान, हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करने वाले। बाप इतना सड़ा हुआ और बेटा खनाखन सोने का सिक्का। जब ये मरने लगा ना, तो मरने से पहले अपने बेटे से कहता है कि बेटा अब मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी तमन्ना है। कहा क्या? कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि मुझे अपना कुर्ता इनायत फरमाए, और अगर वो दे दें तो मुझे हुजूर का कुर्ता पहना कर दफनाना। उसने कहा, उन्होंने कहा ठीक है। ये हुजूर के पास आए और आकर कहा, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर रहा है, अब उसकी ख्वाहिश है कि उसको आपके कुर्ते में कफन दिया जाए। हुजूर भी रहमत आलम, हुजूर ने अपना जुब्बा निकाल के दे दिया। बेटा लेके चला, बाप को दिखाया, कहा हुजूर ने दे दिया है। कहा देखो तुम्हारी दुश्मनियां कहां और हुजूर की रहमत कहां। तो उसने जब जुब्बा देखा ना मुनाफिक ने, तो कहने लगा ना ये नहीं चाहिए। तो कहा फिर कौन सा चाहिए? तो कहा वो अंदर वाला जो हुजूर के जिस्म से लगा हुआ है। जुब्बा तो ऊपर से पहनते हैं ना, उसके अंदर कुर्ता। कहा मुझे वो चाहिए जो हुजूर के जिस्म से लगा हुआ है। उम्मीद है कि शायद उससे मेरी बख्शिश हो जाए। अब बेटा आया, कहा या रसूलल्लाह ये नहीं, मेरा बाप कहता है कि वो अंदर वाला जो कुर्ता है ना वो। हुजूर ने वो भी निकाल के दे दिया। हजरत उमर वहीं थे। हजरत उमर कहने लगे या रसूलल्लाह क्या कर रहे हैं आप?
पूरी जिंदगी आपको सताया है, पूरी जिंदगी अजियत पहुंचाई। कब मैं ये कहता हूं कि इसे ना दें आप, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर फिक्र क्यों करता है, इस बदबख्त को मेरे तबर्रुक से फायदा क्या होगा? समझ रहे? इससे क्या फायदा होगा? फायदा तो उसे होगा जिसके दिल में मोहब्बत है। हज़रत उमर को यह फिक्र कि कहीं ये जन्नती ना हो जाए, पूरी जिंदगी सताता रहा। अब जाहिर बात है मेरे मुस्तफा का मकाम तो वो है कि अगर गुनहगार की कब्र पर चप्पल आ जाए तो जन्नती हो जाए। ये तो बदन से लगा हुआ कुर्ता है। तो कहा या रसूलल्लाह ये ना दे। सरकार ने फरमाया उसे क्या फायदा होगा, देने दे। सरकार ने दे दिया। यहां सवाल पैदा होता है, ये बात अब जो मैं बताने वाला हूं वो सवाल ये है कि एक मुनाफिक के साथ ये हमदर्दी, मुनाफिक को अपना कुर्ता दे देना, क्या माना है इसका? क्यों? जबकि हम कोई उसके साथ रियायत नहीं करते और इस्लाम का कानून नहीं है, कोई उनके साथ रियायत नहीं। फिर हुजूर ने यह क्यों किया? बहुत सारे लोग इस रिवायत को बयान कर करके लोगों को मिसगाइड करते हैं। देखा इतना बड़े दुश्मन के साथ भी हुजूर ने क्या सुलूक किया, और आज तो यह है कि इसको सलाम मत करो, उसके साथ ना बैठो, उसके जनाजे में मत जाओ। का हुजूर की तालीम ये नहीं है जो सुन्नी फैला रहे हैं। हुजूर की तालीम तो यह है कि कट्टर दुश्मन के साथ भी हुजूर ने भलाई की है, कुर्ता दिया। लिहाजा किसी को बुरा मत कहना, ये मैसेज पहुंचता है मगर उसका पस मंजर नहीं देखते। अब सुने हदीस, वो जो सुनाने वाला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई दुनिया में मेरी रिश्तेदार के साथ भलाई करे और उस भलाई का बदला अगर वो रिश्तेदार दुनिया में अदा न कर सके तो क़यामत के दिन उसका बदला मैं मोहम्मद अदा करूंगा। अहले बैत के साथ कोई भलाई की और वो उसका बदला ना चुका सका तो आका फरमाते फिक्र मत करना, क़यामत के दिन मैं उसका बदला चुकाऊंगा। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। अब ये कट्टर मुनाफिक को हुजूर ने कुर्ता क्यों दिया? तो उससे पहले जंगे बद्र में जब कुछ कैदी गिरफ्तार होकर हुजूर के पास आए तो उन गिरफ्तार होने वालों में मेरे मुस्तफा के चाचा हजरत अब्बास भी थे। अब हुजूर के सगे चाचा, और उसी मौके पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, मुसलमान हो गए। तो इनके कपड़े फटे हुए थे। हुजूर ने फरमाया कि कोई है मेरे चाचा का बदन खुला हुआ है, कोई है जो मेरे चाचा का बदन ढांक दे? हजरत अब्बास बड़े लहीम शहीम आदमी थे, बड़े तगड़े आदमी थे। सहाबा अपने अपने कपड़े लाए मगर किसी का कपड़ा उनको आया नहीं, छोटे हो जाते थे। ये अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था ना, ये भी जसामत में उनके जैसा था। तो ये अपना कुर्ता लेके आया। जब अपना कुर्ता लाया हजरत अब्बास को पहनाया तो वो बराबर आ गया। ये एहसान था। ज़हन हाजिर है? चाचा को कुर्ता पहनाया। अब इसके मरने का टाइम आया, बदला तो चुकाया ना जा सका था और हुजूर ने फरमाया था कि अगर मेरा रिश्तेदार बदला ना चुका सके तो कयामत में मैं मोहम्मद बदला चुका दूंगा। अब कयामत में अगर बदला चुकाना होता, यहां ना चुकाते तो कयामत में बदले में क्या देना है? कपड़े। वहां तो सीधे बख्शिश है, जन्नत है। आका ने देखा अगर यहां बदला मैं चुकाऊं तो वादा तो मैंने किया कयामत में चुकाऊंगा, तो ये शैतान जन्नत में जाने के काबिल ही नहीं है। तो लिहाजा यही कुर्ता देकर चाचा का बदला अदा कर दो ताकि कयामत में ये जन्नत से महरूम ही रहे। वहां तो शफाअत ही बदले में होगी ना। तो पता ये चला कि अहले बैत के साथ, हुजूर के रिश्तेदार के साथ एक दुश्मन ने भलाई की तो हुजूर ने वो कुर्ता यहीं देकर चुकता कर दिया ताकि कयामत में वो मोहब्बत ना आए और ये जन्नत में ना जा सके। दरवाजा ही बंद करके रख दिया।
तो जब एक मुनाफिक को भी हुजूर ने दुनिया ही में सही बदला तो दिया, तो सुन्नियों का बदला रह जाएगा? हाँ? जो मोहब्बत में अता करे वो बदला रह जाएगा? कभी नहीं हो सकता। फरमाया हसन हुसैन से मोहब्बत करो, अगर वो तुम्हें बदला न दे सके ना दुनिया में, तो कयामत के दिन पे मैं मोहम्मद बैठा हूं, आ जाना, नवासों का सदका दे दूंगा, आ जाना, अहले बैत का सदका दे दिया जाएगा। और ऐसा सखी घराना, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मदीना में एक देहात का रहने वाला आदमी आया, मुफलिसी ज्यादा थी मगर खुददार आदमी था। होते ना बाज लोग भूखे रह जाएंगे मगर कहीं हाथ नहीं फैलाते, मर जाएंगे मगर किसी से मांगेंगे नहीं, खुददार होते हैं, गयूर। बड़ा परेशान था मगर अपनी इज्जत को कहीं उसने नीलाम होने नहीं दिया। मदीना जब आया तो सोचा कि यहां हाथ फैलाने में जाता क्या है, मगर दरबार में नहीं गया, इमाम हुसैन के घर नहीं गया, दूर ही बाहर बैठा हुआ था। देखिए शरीफ लोगों का तरीका भी बड़ा शरीफाना होता है। उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी ये लिखा कि मेरा हाल जो कुछ है वो आप पर जाहिर है। समझ रहे हैं आप? वो आने वाला गांव से किसी देहात से आया था, मुलाकात नहीं की, मिला नहीं, चिट्ठी पे लिख रहा है मेरा हाल जो कुछ है वो आप पर जाहिर है। मतलब ये कि उसका अकीदा था कि हुसैन मेरे मुस्तफ़ा का बेटा है, तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, खुद पहचान लेंगे। मेरा हाल जो कुछ है वो आप पर जाहिर है। मेरी इज्जत और गैरत ने अपनी इज्जत का सौदा करना कहीं गवारा न किया, मगर आज मुझे कोई खरीदार मिल गया है, सौदा करना चाहता हूं। दस्तखत करके अंदर भेज दिया। चिट्ठी अंदर गई, हजरत ने पढ़ा और रख दिया। वो इंतजार कर रहा है। उसने सवाल कर लिया, मांग लिया, मगर तरीका बड़ा अछूता था, निराला था। काफी देर इंतजार किया, अंदर से कुछ नहीं आया। इसने दूसरी चिट्ठी लिख दी, अगर यहां से जाऊंगा, अगर कोई मुझसे यह पूछे कि सखी के घर से क्या मिला, मैं अगर कहूं कि कुछ नहीं मिला, तो दुनिया का कोई इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और अगर यह कहूं कि मिला है तो झूठ होगा। यह चिट्ठी लिख के भेज दिया। इमाम हुसैन ने चिट्ठी पढ़ी, कहा सब्र नहीं किया। 10,000 अशरफियों की थैली, 10,000 सोने के सिक्के उठाए, खादिम को दिया। एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी पर यह लिखा कि तूने जल्दी मचा दी, सब्र करता तो बहुत कुछ पाने वाला था, मगर इतना ही मेरे पास है, मैं इंतजार कर रहा था कुछ आएगा तो तुझे नवाजा जाएगा। सब्र करता तो बहुत मिलता, मगर तूने हुजलत कर दी, जल्दबाजी की। ये ले, और ये लेकर ये समझना कि तूने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, और मैं ये समझूंगा कि मैंने तुझे कुछ दिया ही नहीं। 10,000 सोने के सिक्के देकर मांगने वाले को कह रहे हैं कि ये समझना कि तूने मुझसे मांगा ही नहीं है, और मैं ये समझूंगा कि मैंने तुझे कुछ दिया ही नहीं है। 10,000 सोने के सिक्के देकर, ये नजरिया जरा सोचे, क्या मकाम है उनका सखावत का, क्या अंदाज है सखावत का। और सुने, हम तो उनकी मोहब्बत में लुटाने वाले लोग हैं। इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक बाग के सामने से गुजर रहे थे, बागीचा खजूरों का था और 4 दीवारी से घेरा हुआ था, बीच में गेट लगा हुआ था। तो गेट के अंदर एक बच्चा नौउम्र यानी नौजवान 13-14 साल का हबशी बैठा हुआ था। उसके हाथ में रोटी थी और सामने कुत्ता बैठा हुआ है। तो ये लड़का एक टुकड़ा तोड़ के मुंह में अपने डालता है, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को डालता है। एक टुकड़ा खुद खाता है, एक टुकड़ा उसे डालता है। इमाम हसन देखते रहे उसे कि क्या कितना खिलाएगा। इतना खिलाया कि उसके पास जो एक रोटी थी ना,
एक लुकमा भी खुद ने ज्यादा नहीं खाया, उस बच्चे ने पूरी आधी आधी उसको खिलाया, आधी आधी खुद खा लिया। कहा यार ये अजीब लड़का है। हजरत अंदर चले गए और अंदर जाकर के फरमाया कि लड़के, मैं कब से देख रहा हूं कुत्ते को एक हाथ टुकड़ा छोटा सा डाल देता और बाकी खा लेता, तूने एक लुकमा खुद खाया, एक उसे खिलाया, एक खाया, इस तरह पूरी आधी आधी तकसीम कर दी। वजह तो वो हबशी गुलाम कहने लगा कि हुजूर कुत्ता मेरे सामने बैठा हुआ था, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा हूं। कहा मुझे शर्म आई कि यार ये रोटी का टुकड़ा ज्यादा मैं क्यों खाऊं, चल आधा आधा खा लेते। मुझे हया आई कि ज्यादा मैं खाऊं। हजरत को ये आधा इतनी पसंद आई, फरमाया किसका गुलाम है तू? तो वो कहने लगा मैं अबान बिन उस्मान का गुलाम हूं। फरमाया ये बाग किसका है? तो कहा ये बाग भी उन्हीं का है। फरमाया रुक यही मैं आ रहा हूं। हजरत सीधे हजरत अबान इब्ने उस्मान के घर गए और जाकर के फरमाया वो बागीचे में एक गुलाम बैठा हुआ है, 13-14 साल का लड़का, आपका है? तो कहा मेरा है। तो हजरत ने फरमाया मैं उसे खरीदना चाहता हूं। तो वो कहने लगा हुजूर बेचना तूने था नहीं, मगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं बेचता हूं। कहा वो बाग भी मुझे खरीदना है। उन्होंने कहा हजरत ठीक है वो भी बेचता हूं। सौदा हुआ, हजरत ने घर से पैसा मंगाया, गुलाम का भी पैसा दिया, बाग का भी पैसा दिया और कहा लिख। तहरीर हो गई, तहरीर लेकर के आए और तहरीर में लिखा उस लड़के का नाम। उसके पास आए और आकर के फरमाया बेटा मैंने तेरे मालिक से तुझे खरीद लिया है। तो लड़का कहने लगा अल्लाह रसूल के बाद अब आपका हर फरमान मानना मुझ पर वाजिब। हजरत ने फरमाया ना, फरमान मानने के लिए नहीं खरीदा है, मैंने तुझे आजाद कर दिया। कहा ये बाग इसको भी मैंने खरीदा है और कहा ये उसकी दस्तावेज है। कहा आज के बाद तू आजाद है और इस खजूर के बागीचे का मालिक तू है। कहा हुजूर इतनी मेहरबानी की वजह, तो कहा तूने कुत्ते के साथ भलाई की, मुझे मेरी ये आदा पसंद आ गई। तूने उसका पेट भरा, मुझे ये आदा पसंद आ गई। तो तू आजाद भी है और इस बागीचे का मालिक भी तू हो गया। जा खा पी और लोगों को खिला। बताना ये चाहता हूं कि एक कुत्ते के साथ रोटी के टुकड़े खिलाने वाले पर इतने मेहरबान है, तो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह को शरबत पिलाने वालों पर कितने मेहरबान होंगे, उन्हें नियाज करके खाना खिलाने वालों पर कितने मेहरबान होंगे। ये वो घराना है वो अम्मा साइला फला तनहर, किसी मांगने वाले को झिड़कना इनकी आदत नहीं है, खाली हाथ लौटाना इनकी आदत नहीं है, बल्कि बिन मांगे अता करना इनकी आदत है। अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत से सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए। वो मा अलैना इल्लल बलाग।